किसी ने पूछा कि एक बात हमारे हृदय को बड़ा विचलित कर रही है, आप इसका समाधान कर दें। उन्होंने तो ये लिखा है कि शायद देश की संसद में किसी ने ये बात कही कि अगर शिव होते तो गजनवी कैसे सोमनाथ का मंदिर तोड़ देता। बोले अगर राम होते तो कैसे टेंट में रह लेते। उनकी बात सुन के हमारे हृदय में बड़ी हलचल हो गई है, हम बड़े व्याकुल हैं और अनेक लोग इस प्रश्न का उत्तर जानना चाहते। क्या उत्तर दें? सबसे पहली बात तो ऐसे ही किसी मूर्ख व्यक्ति का वाक्य आपके हृदय में हलचल कर कैसे रहा है? क्यों? क्योंकि आपकी आस्था स्वयं केवल कहने सुनने पर खड़ी है। आपको स्वयं भगवान का कोई अनुभव नहीं है। जिसको अनुभव होता है सारी दुनिया चिल्लाए, क्या होता है चिल्लाने से? आपके हृदय में हलचल हुई ही क्यों? बड़ी बड़ी महत्वपूर्ण बात है, इसीलिए मुझे लगा कि मुझे कहना पड़ेगा यहां से। इतनी सी बात किसी ने कही और आपके मन में भगवान के अस्तित्व को लेकर संशय उपस्थित हो गया। अर्थात आपने भी आज तक जो किया है वो केवल कहने सुनने का ही कार्य किया है, आपको स्वयं को कोई अनुभव नहीं है। मैं कई बार एक उदाहरण देता हूं ना, कोई अपनी आंख से भूत देख ले, सारी दुनिया का भूत नहीं होता, वो थोड़ी मानेगा, उसने तो अपनी आंख से देखा है। अनुभव सबसे बड़ा गुरु है, वो सबसे बड़ा प्रमाण है। श्री सेवक जी महाराज से किसी ने पूछा ये जो आप कह रहे हो कहाँ लिखा है? बोले लिखा हो कि नहीं लिखा, हमने तो देखा है। श्री हरिवंश प्रमाण मनम, मेरा हृदय इसका प्रमाण है। तुमसे आकर कोई ये कह दे कि तुम्हारे बाप नाम की कोई चीज नहीं है, कोई आपसे आकर ये कह दे कि तुम्हारे बाप नाम की कोई चीज नहीं है, क्या करोगे उसका? समय हो, शक्ति हो तो दो धरो कान के नीचे और मिलवाओ पापा जी से। क्यों? नहीं तो यही तो कहोगे भाई पागल है, इससे कौन मुंह लगेगा, छोड़ो इसको। ऐसे ऐसे व्यक्तियों की बात आपके हृदय पर अपना प्रभाव डालती है। उसका दोष नहीं है, ये चेंचा मेची तो यहां सदा से ही होती आई है। ये चिल्लपांव करने वाले लोग हैं ही भगवान की रचना में, उनको करने दो। कबीर बड़ी सुंदर बात कहते, कह तू तो राम भजो जग लड़वा दे, बोरी हाथी अपनी गत से चलत है, कुतर भूकत वा को भुकवा दे। मैं नहीं कह रहा, तो कबीर जी कह रहे, अरे तू तो राम भजो जग लड़वा दे, हाथी चलत है अपनी गत से, कुतर भुकतवा को भुकवा दे। अभी कुछ दिन पहले मैंने देखा एक कोई नेता है, वो श्री रामचरितमानस को लेकर कुछ उटपटांग बोल रहा था, नाम मुझे याद नहीं आ रहा, और सब के सब लोग उसको उत्तर देने में लगे। अरे इतना महत्व दे क्यों रहे हो उसको? ऐसे लोग तो सदा से थे और सदा रहेंगे। ये भी भगवान की रचना में ही एक रचना है, उनको रहने दो। पर आपको प्रभावित करती है ये बात, कहीं ना कहीं आपकी आस्था, आपकी श्रद्धा डोलती है, डगमगाती है, क्योंकि उसको अनुभव का आधार नहीं है। केवल कहीं सुनी बात पर आपकी श्रद्धा, आपकी आस्था खड़ी है। इसीलिए सदा से आपको कहता आया हूं, भजन करके स्वयं अनुभव प्राप्त करिए। कहने सुनने से काम नहीं चलेगा। मेरे गोस्वामी जी कहते हैं, कहत सुनत दशा हृदय नहीं आवे। कहने सुनने से काम नहीं चलेगा। कितने लोग टकराए हमसे जीवन में, ऐसे 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 आते जाते रहते हैं। क्या होता है इससे? यदि आपके पास अनुभव का बल है, यदि आपके उर अंतर में अनुभव का प्रकाश है, तो ये सब मूल्यहीन बातें हैं, ये सब व्यर्थ के वाक्य हैं, आपको प्रभावित कर रहे हैं। आपने कहा हमारे हृदय में बड़ी हलचल हो गई, किसी ने ऐसा कह दिया, किसी ने ऐसा कह दिया, हमारे हृदय में बड़ी हलचल हो गई। खैर मैंने तो ऐसा उत्तर दिया। एक बार ऐसा ही प्रश्न परम श्रद्धेय स्वामी श्री रामसुखदास जी महाराज से किसी ने पूछा था। उन्होंने तो बड़ा शालीनता पूर्वक इसका उत्तर दिया। उनसे किसी ने पूछा, ये लोग मंदिर तोड़ते हैं, भगवान इनको रोक नहीं सकते? यहां कह रहे देहधारियों को महादेव का दर्शन ही सुलभ नहीं है। शत्रु पक्ष के लोग जो श्री कृष्ण का दर्शन कर रहे थे ना, कौरवों की सेना में, सबको परम गति मिली। अब भगवान कैसे इनको परम गति दे दे? मंदिर तोड़ने वाले के सामने भगवान आ ही जाएं, तो परम गति के अधिकारी हो जाएंगे कि नहीं? जाना है उनको नरक में, और थोड़े टाइम के लिए नहीं जाना, लंबे समय तक जाना है। तो भगवान कैसे उनको दर्शन दे दें? भगवान कैसे उनको अपना अनुभव करा दें? वस्तुतः परेशानी इन लोगों के कारण नहीं है। परेशानी का कारण तो आपके भीतर है। आप निवारण करो उसका, अनुभव प्राप्त करिए। इसीलिए बार बार कहा जाता है भजन करो, स्वयं अनुभव करो।
कहने सुनने से काम नहीं चलेगा। कहना सुनना किस लिए है? अनुभव के लिए, आपको प्रेरित करने के लिए है। किसी के बारे में बहुत सुनो तो जैसे देखने की इच्छा होती है, मिलने की इच्छा होती है। ये जो इतना प्रभु के विषय में हम कह सुन रहे हैं, ताकि प्रभु से मिलने की इच्छा हमारे हृदय में जागृत हो, चले हम इस मार्ग पर। और जो चलता है उसको गुरु मिलता है। जो चलता है, जो चल दिया है प्रभु के लिए, उसको गुरु मिलेगा, अवश्य मिलेगा। और मैंने आपसे कहा था, एक क्षण की भी देर नहीं होगी, एक क्षण के लिए भी अधिकारी को इस मार्ग पर वंचित नहीं रखा जाता।